नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने लॉलिशियस में। मैं वेदी चिताल लेकर आया हूँ साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th सेमेस्टर के लिए। तो साइकोलॉजी जो है इसमें आपके 4 यूनिट होंगे, उस पर देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा 4th सेमेस्टर के लिए। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बैरियर्स क्या है, चैनल क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उस तो टाइप्स हो गया, इनका सबका फ्लो चार्ट आप बनाइए और चैनल भी, इन सब का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीनिंग जो एक है कहाँ से डिराइव हो वो ज़रूर लिखिएगा इसमें। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है क्लाइंट काउंसलिंग से। क्लाइंट काउंसलिंग क्या है, इसके क्या इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, इसमें आपका पूछ सकता है किस प्रकार के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्लाइंट इंटरव्यू। क्लाइंट इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछते हैं उसके, ठीक है, और जो क्लाइंट है उससे क्या क्या पूछते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि इन्फॉर्मेशन हम गैदर कैसे करते हैं क्लाइंट से। हाउ इन्फॉर्मेशन बी गैदर्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, उसके इमोशनल बैकएंड और उसका क्या बैक में है, क्या उससे फाइनेंशियल कंडीशन है, उस सारी चीज़ें देख करके आपको बात करना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब ये क्लाइंट काउंसलिंग जो है हाउ इन्फॉर्मेशन वाला है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है लीगल काउंसलिंग से रिलेटेड। लीगल काउंसलिंग क्या है, लीगल काउंसलिंग जनरल काउंसलिंग से डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें भी देख लेना, क्योंकि जनरल काउंसलिंग तो किसी का भी कर सकते हैं, लीगल काउंसलिंग में आपको किस प्रकार के कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, और जनरल काउंसलिंग को भी डिफ़ाइन करना होगा आपको, उसमें ये कम से कम अबाउट 1 to 2 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद है 5th क्वेश्चन है आपका टाइप्स क्या हैं लीगल काउंसलिंग के। ठीक है, लीगल काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन जो है वो है लीगल रीजनिंग क्या है। ठीक है, लीगल काउंसलिंग अभी है, इसके बाद लीगल काउंसलिंग में क्या क्या आपको कौन कौन सी जो अप्रोचेस हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अप्रोचेस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और इसका अप्रोचेस से अगर शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद है लीगल रीजनिंग क्या है। ठीक है, लीगल रीजनिंग क्या है डिफ़ाइन करना होगा इसको। डेफिनेशन यानी कि लीगल रीजनिंग की क्या है, और बस ये अब डेफिनेशन में सारी चीज़ें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है लीगल रीजनिंग का मोटिंग में क्या हेल्प है। ठीक है, लीगल रीजनिंग इन मोटिंग। और एक है लीगल रीजनिंग का मॉडल है लेविस बॉडेनहाइमर का, ये भी देख लीजिएगा जो ये 9th क्वेश्चन है। उसके बाद है एक 9th क्वेश्चन जो है वो लीगल रीजनिंग मोटिंग में, जो भी मैं पहले बता रहा था वो है। ठीक, लीगल रीजनिंग का मॉडल ऑफ लेविस बॉडेनहाइमर का बहुत ज़्यादा मत हो जाइएगा फोकस, कि आपके जो ऊपर टॉपिक्स हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th टॉपिक है लीगल रीजनिंग इन मोटिंग। बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो 70% के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आराम से। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लॉलिशियस सब्सक्राइब।